स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत मजे में होगे। दिस इज मानसी एंड आई होप आप मुझे जानते होगे। अब काफी सारे पार्ट्स हम इस चैप्टर के कर चुके हैं, अब फाइनली और आगे चलते हैं और आगे टॉपिक्स देखते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट इन द new part. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. ठीक है, so जैसे एक मेन स्ट्रीट है ऐसे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, एक हमारी ऐसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये कहाँ कट कर रही है? पूरी सिटी के सेंटर पे कट कर रही है। ठीक है, now all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. अब जो ये दो, जैसे एक ये मेन रोड हो गई, एक हमारी ये मेन रोड हो गई, ठीक है, अब इसके पैरेलल सारी स्ट्रीट्स इस तरीके से रन करती हैं। ठीक है, ऐसे 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 सारी स्ट्रीट्स है। ठीक है, there are 10 streets in each direction. so 10 streets ऐसे यहाँ पे हमारा ये जो ईस्ट टू वेस्ट है वहां होगी, और ऐसे ही 10 नॉर्थ टू साउथ में होगी। नाउ यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर के गैप पे है ये बेसिकली 200 मीटर अपार्ट हो गया। नाउ देयर आर 10 streets, अच्छा हमने कर लिया। सो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपनी मेन रोड्स बना लेते हैं। ठीक है, सो एक हमने ऐसे बना ली, अरे ये तो स्क्वायर बन रहा है, रुको जरा इस पे लाइन लेते हैं भाई। ये ली हमने एक सॉलिड सी लाइन, एक रोड बना दी हमने, ये जा रही है नॉर्थ टू साउथ, इसको ऊपर कर ले या चलो इतना ही ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, और एक जा रही है हमारी इस तरीके से, ये ईस्ट वेस्ट वाली होगी, तो सामने से बनाती हूँ ना टेढ़ी बनती है, ये हो गई, इसको भी सीधा कर लेते हैं, ये ऐसे आ जाए। ठीक है, परफेक्ट, ये हमारी दो मेन रोड्स हो गई। अब क्या बोला है? 10 स्ट्रीट्स ऐसे 10 स्ट्रीट्स ऐसे। तो चलो दूसरे कलर से लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेते हैं। रेड वाली हमारी मेन वाली जो रोड्स है वो हो गई। अब 10 स्ट्रीट्स 200 मीटर के अपार्ट, सो ये हो जाएगी 1 2 3, सामने से बनाओ, 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, और इधर 10 कैसे बनेगी भाई, तो ज़्यादा गैप ले लिया मैंने, और ये आ गई 10। ठीक है, इसको तो हम एक्सटेंड कर ही सकते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही 10 स्ट्रीट्स हैं, सो थोड़ा सा गैप कंट्रोल करते हुए ये आ गया 1 2, मैं सामने नहीं होंगे, सारी टेढ़ी लाइंस हो जाएंगी, इसलिए मैं बार बार सामने आ रही हूँ। सो 1 2, एंड ये हो गई हमारी तीसरी स्ट्रीट, और ये हो गई हमारी चौथी स्ट्रीट, एंड ये आ गई पांचवी, एंड 6 10 है ना टोटल सब में, सो सब डायरेक्शन में मतलब 7, और ये हो गई 8, और ये हो गई भाई 9, और चलो फाइनली आ गई 10। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना जरा, स्ट्रीट्स के नेमिंग भी कर लेते हैं। ये हो गई हमारी स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कौन सी है? जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट वाली है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये स्ट्रीट्स देखियो, जब हमने स्ट्रीट्स बना ली है, थोड़ा थोड़ा तो हमें दिख रहा है भैया हमारा ग्रिड जैसा कुछ बन रहा है, और हम सोचे कि जैसे ये अगर नंबर लाइन है तो सेम चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और सब कुछ क्वाड्रेंट 1 में बन रहा है, ऐसा लग रहा है ना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या है तो कोऑर्डिनेट्स ही ना कहीं तो यूज हो गई। सो देयर आर, अब यार पत्ती को यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तुम्हें बुक पे पढ़ सकते हो, क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हैं स्पेस यूज करने की वजह से। ठीक है, सो देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज formed by two streets, one running in north south direction and another in the ईस्ट वेस्ट। अब वो कह रहे हैं इंट्रैक्शंस दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे अगर कोई एक पॉइंट ले लें हम, मान लो यहाँ पे, तो ये किससे कट रहा है? इस वाली स्ट्रीट से, इस वाली से, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट और एक हमारी ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट, तो यहाँ से इंटरसेक्शन बन रहा है हमारा। सो वो अब ये जो इंटरसेक्शंस है
यहाँ पे उन्होंने बोला ये रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कैसे मैनर किया, किस मैनर में रेफर किए, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ये है, सेकेंड स्ट्रीट मतलब इस वाली, इसको हाईलाइट कर देते हैं जिस स्ट्रीट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो गई हमारी सेकेंड स्ट्रीट, इसकी बात हो रही है। एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, अब ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ कौन सी है, ये वाली स्ट्रीट है हमारी, ठीक है, ये वाली स्ट्रीट हो गई। तो वो कह रहे हैं इसके इंटरसेक्शन को क्या नाम दिया है, 2-5, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, तो इसको नाम दिया है 2-5, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, जो क्वेश्चन में बोला है वो सिर्फ मैंने पॉइंट तुम्हें प्लॉट करके बता दिया है। नाउ यूजिंग दिस कन्वेंशन find how many street intersections can be referred to as 4-3 and how many street intersections can be referred to as 3-4। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पॉइंट अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो हम क्या करते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है सो 2 और ये हमारी वाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 आ रहा है, पहले 2 आ गया, और फिर ये वाई वाला अगर हम यहाँ पे नंबरिंग देखें तो क्या है, ये एक तरीके से यही तो हो गया, ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ऐसे ही तो हो गया हमारा। तो ये पॉइंट हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली 2-5 ही होंगे, 2x पे 5y पे। अब वो बोल रहे हैं अगर 4-3 की बात होगी तो 4-3 पहले तो पॉइंट निकालोगे कैसे, फोर्थ जो नॉर्थ से साउथ वाली ये वाली है, मतलब इस स्ट्रीट की बात हो रही है, ये वाली स्ट्रीट की बात हो रही है, एंड 3 यहाँ वाली तीसरी स्ट्रीट, मतलब यहाँ वाली तीसरी स्ट्रीट इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये तीसरी और ये चौथी हमारी स्ट्रीट, ये पॉइंट होगा हमारा 4-3 का, है ना, x4 y3, ये पॉइंट है 4-3 का। क्या एक ही पॉइंट होगा या यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला है हाउ मेनी स्ट्रीट, कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन ये हो सकता है, हर पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर ये 4-3 की बात हो रही है तो वो एक ही पॉइंट हो सकता है। अब कंफ्यूजन के लिए ये 3-4 देखो, 3-4 का मतलब क्या है कि हमारा x वाला 3 और हमारा y वाला 4, मतलब ये पॉइंट, सो ये दो जो पॉइंट्स है वो अलग अलग है, इनके हिसाब से 4 क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ वाला 4th एंड ईस्ट से वेस्ट वाला 3rd, और सेकेंड वाले में नॉर्थ से साउथ वाला 3rd एंड 4th हमारा ईस्ट से वेस्ट वाला। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट अलग अलग है। ऐसे ही कोई भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट देखोगे, हर पॉइंट से सिर्फ वही दो, मतलब यहाँ पे एक पेयर ऑफ स्ट्रीट जो है वो इंटरसेक्शन बना सकती हैं और नहीं। सो हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी पॉसिबल, ओनली 1 इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये पॉइंट अगर यहां से हल्का सा इधर भी कहीं जाता है ना तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। तो एवरी पॉइंट हैज 1 एंड ओनली 1 कोऑर्डिनेट, और ये चीज प्रूव होती है कि भैया ये इंटरसेक्शन सिर्फ एक पेयर ऑफ स्ट्रीट का हो सकता है, ऐसा नहीं कि और भी कोई स्ट्रीट यहाँ से इंटरसेक्ट करके जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। सो दोनों में ही हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, ओनली 1, यहाँ पे भी एक 4/3 का भी 1 और 3/4 का भी 1, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन के लिए बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। So now question 14 says a computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixels high. So अगर एक rectangular इस तरीके से बन रही है, ठीक है, एक rectangle बना लेते हैं, ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर स्क्रीन जैसा कि उन्होंने बताया, ठीक है। अब इस स्क्रीन के बारे में हमें क्या बताया कि इसका जो बॉटम लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ओरिजिन पे है, मतलब ये 0 0 हो गया, तो उसको पतला करो, बहुत मोटा पेन है, ठीक है, ये हमारा 0 0 हो गया। अब यहाँ पे उसका बताया है लेंथ और हाइट, मतलब यहां से ये चीज बताई है 600 और इधर से ये चीज बताई है 800। नाउ इमेजिन करो यहाँ पे ही कि ये तुम्हारा अपना कार्टेशियन प्लेन जैसा है, तो वो कैसा होगा भैया, ऐसे टक 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 टक, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस, क्योंकि ये ओरिजिन है, सो यहां से ऐसे जाएगा तो ये x एक्सिस होगी, है कि नहीं, समझ में आई ये चीज जो मैंने समझाया।
रेक्टेंगल हमने ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला रेक्टेंगल का जो बॉटम लेफ्ट है वो तुम्हारा ओरिजिन है, सो वो 0 0 हो गया। अगर ये ओरिजिन है मतलब ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। और ये रेक्टेंगल का ये पार्ट हो गया, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ तक ये दे रखा है 600, मतलब यहाँ पे जो भी 100 100 100 का गैप लेके यहाँ तक जब पहुंचोगे तो 600 होगा। ऐसे ये 100 200 300 400 करते करते कहाँ तक जाएगा, ये जो रेक्टेंगल का एंड है ये 800 होगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दे रखा है इसकी लेंथ 800 है, मतलब जैसे ये 100, 0 से 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे करके अगर ये बना हुआ है, सो ये हमारा 800 तक गया होगा, तभी उसकी लेंथ 800 है ना। यहाँ पे ये गया होगा 100 200 300 400 500 एंड 600 तक ये ऐसे बना होगा, तभी ये 800 इंटू 600 है। क्या ये चीज समझ में आ गई, यहाँ पे ये क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमें बोला है अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स, एक सर्कुलर आइकन है जिसकी रेडियस 80 पिक्सल है, इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए। अब यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ होगा, x 100 और ये 150, तो देखो जरा x 100 और ये 150 तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट बन रहा है। ये जो मैंने पॉइंट लगाया है इससे एक सर्कुलर आइकन बनेगा। अभी कैसे बढ़ेगा देखेंगे हम, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे ये ए पॉइंट है। अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 100 पिक्सल, इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट पॉइंट बी। बी कहाँ है 250 और 230, 250 कहाँ होगा 200 और इसके बीच में, और 230 कहाँ होगा 200 से हल्का सा ऊपर, तो ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो सर्कल्स बनेंगे, वो भी देखेंगे कैसे बनाएंगे हम। डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज outside the screen and whether the two circles intersect each other। तो अब यहाँ पे सर्कल कैसे बनेगा, पॉइंट्स तो हमें दिख गए। अब जो सर्कल होता है उसकी रेडियस सेम होती है, जैसे ये पहला सर्कल है, अगर उसकी रेडियस 80 है, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान दो, अगर उसकी रेडियस 80 है, 80 इधर 80 इधर 80 इधर 80 इधर, बन गया सर्कल। ऐसे ही है ना, अगर ये सर्कल का सेंटर है और मैं बोल रही हूँ कि 5 सेंटीमीटर का बनाओ, तो आप यहां से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, इधर से 5 कर लेना, यहां से 5 कर लेना, यहां से 5 और करने हैं, इधर से 5 कर लेना, यहां से 5 कर लेना, और फिर इन सबको ज्वाइन कर देना, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आ जाएगा। सेम यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट को ध्यान से देखो, जो हमारा ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 100 और 150, ठीक है। अब जो हमारा 80 पिक्सल्स का मतलब उसकी जो रेडियस है वो 80, ये सब सारे ही पिक्सल्स में है, सो ये जो सिंपल वाला ये x है, 80 इधर जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, इधर जा रहा है, देखो ये अगर इधर जा रहा है दिख रहा है 100 से बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 80 हो जाएगा, मतलब कहां तक जाएगा ये पॉइंट 180 तक, 180 तक जाएगा। अब अगर मैं जैसे मैंने बोला ना भाई तुम्हारा ये सेंटर है, इधर से तुम ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ और ऐसे ले जाओ, ठीक है। सेंटर से चारों डायरेक्शन में चले गए 80 80, थोड़ा इक्वल रखो, एंड वहां से फिर हमारा सर्कल बन जाएगा। तो अभी मैं इस वाली डायरेक्शन में गई हूं, यहां पे गई हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से पीछे आ रही हूं तो 100 से कम होगा, मतलब 100 में से माइनस कर दो 80, 100 में से 80 माइनस करेंगे 20 तक गया, 0 से कम नहीं हुआ, 20 तक आया है वो, सो इधर वो 20 तक गया है, यहाँ पे 180 तक गया है, मतलब वो अगर 0 से कम आता तो वो क्या होता, रेक्टेंगल से बाहर आ जाता, क्योंकि रेक्टेंगल यहां तक है। लेकिन अभी ये वाला पार्ट एटलीस्ट ये और ये पार्ट रेक्टेंगल के अंदर ही है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर के लिए y वाला चेक करेंगे, अभी ये कहां पे है हमारा 150 पे है, अगर यहां ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ क्या होगा
प्लस होगा। सो 150, इसको हटा दो पहले तो, 150 प्लस करेंगे 80, कितना आएगा, ये आ गया 0, 8 9 10 11 12 13 एंड ये आ गया 230। तो कहां तक ऊपर जाएगा, 230 तक ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सर्कल का नीचे वाला पॉइंट तो माइनस होगा, अभी वो 150 पे है, -80 कर दो, ये हमारा हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया 70। कहां तक जाएगा, 70 तक। तो हमें यहाँ पे ये नजर में आ रहा है 180 20 230 70, मतलब कहीं पे भी वो 0 से कम नहीं हुआ, मतलब उस रेक्टेंगल से बाहर नहीं गया। सो देयरफॉर ये जो हमारा पॉइंट ए है, या हम कहेंगे जो सर्कल बनेगा, इसको सर्कल ए बोल देते हैं, सर्कल ए इज इनसाइड दी रेक्टेंगल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आई नो अभी कंफ्यूजन है, बट टेंशन मत लो, अभी हमें बी सर्कल भी करना है, जो जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाएगी। चलो, सेम जो यहाँ पे किया है वही चीज हम आगे अब इस बी वाले में करेंगे। ठीक है, अब आपको और क्लियर हो इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से वो बना लेती हूँ। अब बी पॉइंट हमारा कहाँ है, देखो बी पॉइंट कहाँ प्लॉट हुआ था, बी पॉइंट के वो क्या है, 230 250 250 और 230, मतलब बी पॉइंट जहां है, ये अगर 250 है यहां पे कहीं होगा और यहां पे 230। ठीक है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, ध्यान से आंखें खोल के सुनना। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, जब भी मैंने कहा सर्कल का आपका जो भी सेंटर है, ये सेंटर है, यहां से इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ये पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे और फिर इसका सर्कल बना दोगे। ठीक है, ये 80 पिक्सल का था, मतलब उसकी रेडियस 80 थी, इस वाले की रेडियस 100 दे रखी है। अब देखो जरा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये हमारा पॉइंट है, अब अगर मुझे यहाँ पे इतना जाना है, यहाँ वाला पॉइंट कर रही हूं, सो देखो 250 से बढ़ जाएगा, मतलब 250 प्लस 100 हो जाएगा, 250 प्लस 100 मतलब ये पॉइंट 350 तक जाएगा। ऐसे ही इधर वाला पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो यहां से अब क्या होगा, 250 से कम हो जाएगा, 250 से 100 कम होगा, 150 आ जाएगा, मतलब यहां पे किस पॉइंट तक गया, यहां तक गया। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से ऊपर नीचे रेडियस खींचेंगे। सो यहां से अगर मैं ऊपर जा रही हूं, जब मैं रेडियस के लिए ऊपर जा रही हूं, सो वो 230 से बढ़ेगा, मतलब 230 प्लस 100 होगा, ये आ जाएगा 330। एंड इसी तरीके से जब पॉइंट के लिए आप नीचे की तरफ जाओगे तो 230 से कम होगा, सो 230 माइनस 100 होगा, विच विल बी 130। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी भी क्या कोई पॉइंट हमारा 0 से कम हुआ है। अगर ये सर्कल यहां से 0, यहां पे मान लो ये नेगेटिव हो जाता तो ये सर्कल इतना बड़ा हो जाता, तो वो ये जो मेन रेक्टेंगल है उससे बाहर चला जाता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये सर्कल के पॉइंट्स इस तरीके से मिले हैं, आइकन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे आइकन, पहले सर्कल ए देखा था, अब हम कह सकते हैं कि जो सर्कल बी है इज इनसाइड दी रेक्टेंगल, यहां बोल सकते हैं हमारी जो स्क्रीन है, जो पार्ट ए पूछा था, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, सुनो दोनों ही, मतलब सर्कल्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे अगर हम रफ एग्जांपल दें तो ये मान लो ये है, इसकी रेडियस लेके ये ऐसे बन जाएगा, इसकी रेडियस लेके ये ऐसे बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया, क्योंकि अगला पार्ट ये है whether the two circles intersect each other, क्या यहाँ पे जो मान लो इसका सर्कल बनता है ऐसे, ठीक है, और इसका सर्कल बनता है ऐसे, सो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका सर्कल बना ऐसे, इसका सर्कल बना ऐसे, इंटरसेक्ट ना करे। तो अब वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आओ समझते हैं। देखो, इसके लिए ना तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पे मैं 2 सर्कल्स बनाती हूं, ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन है, मैं वो समझा रही हूं पहले। सो ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, एंड थोड़े से डिस्टेंस पे दूसरा सर्कल, ठीक है, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा सर्कल बना दिया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की रेडियस अलग अलग है, ठीक है, सेम भी बना सकते हो, अभी तो कंसेप्ट समझा रही हूं मैं। इसी तरीके से एक सर्कल ये बनाया मैंने और
एक सर्कल ये। अब मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होता है, नहीं करेंगे तो क्या होता है। मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये हो, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। अब यहाँ पे ना हम कैसे निकालेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं, तो उसके लिए हम दोनों की रेडियस निकालेंगे। अब इसको ऐसे देखो, पहले देखो दो चीजें निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, जो हमारे दो सर्कल्स हैं उनके सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस दोनों सर्कल का बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहां पे दोनों का ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज हम निकालेंगे, अरे सॉरी, सम ऑफ रेडियस, दोनों सर्कल्स की रेडियस का सम। अब सम ऑफ रेडियस से क्या फायदा होगा हमें, देखो जरा, जैसे यहां पे इसकी रेडियस इतनी है, ये R1 हो गया, ठीक है, इसकी रेडियस इतनी है, ये R2 हो गया। सिमिलरली यहां पे इतना पार्ट रेडियस का है, R1 हो गया, और अगर यहां से जाऊं मैं तो इतना पार्ट रेडियस का है, ये R2 हो गया। अब देखो यहां पे जो तुम्हें दिखेगा, अगर मैं इसकी रेडियस R1 प्लस R2 करती हूं, मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट करती हूं, तब भी इतना एक्स्ट्रा है। सो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। इस केस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है R1 प्लस R2 करके, इतना पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। सो मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है R1 प्लस R2 से, तो सर्कल्स will not intersect, ये सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और यही चीज यहां पे देखो, अब अगर मैं इस रेडियस का सम निकालती हूं प्लस ये वाली रेडियस, मान लो ये जैसे हमें 80 दे रखा है और ये हमें 100 दे रखा है, तो इनका सम क्या हुआ 180, लेकिन ये डिस्टेंस उससे कम है। सो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो कम है, किससे कम है, सम से कम है, मतलब R1 प्लस R2 से कम है ये डिस्टेंस, तो उस केस में जो है, जो हमारे सर्कल्स हैं, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था ये क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है R1 प्लस इन दोनों के सम के रेडियस के सम से, सो मतलब सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और यही अगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम है सर्कल की रेडियस के सम से, सो वो हमारा सर्कल इंटरसेक्ट वाला केस होगा। चलो फिर इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले जो इजी चीज है, R1 प्लस R2 कर लो, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। पहला हमारा 80 पिक्सल्स का था, दूसरा 100 पिक्सल्स का था, तो ये तो आ गया सम 180। अब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, याद करो डिस्टेंस फॉर्मूले से भाई साहब। सो हमारे एक सर्कल का सेंटर A है, एक का B है ना, और दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहले A के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, यहां से देख लेते हैं फटाफट से। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 100 150, सो ये हो जाएगा 100 150, और B के हैं 250 230। एक बार चेक कर लो, 230 250 तो नहीं है ना। सो अरे चल भाई, अरे लाइन कहाँ चली गई मेरी। सो रुको, कहाँ है 250 230, ठीक है, चलो 250 230 है। चलो ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए मैंने। अब अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालोगे। तो चलो भाई अपने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है 250 माइनस 100 इसका स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है 230 माइनस 150
इसका स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 250 में से 100 गए 150 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 0 एंड 15 माइनस 23 माइनस 15 करेंगे, ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया 80 का स्क्वायर। अंडर रूट में जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और साथ में 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 00 हो जाएगा, प्लस 8 8 जा 64 एंड साथ में ये 00 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके क्या आएगा, ये तो हो गया 0 0 एंड ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 22 प्लस 6 28। अब 289 हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है और साथ में 2 0 है, रूट से बाहर आके सिंगल हो जाएंगी। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 170। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डिस्टेंस है वो कम है, किससे, दोनों के सम से। सो R1 प्लस R2 से डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होता है तो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। यही हमसे उन्होंने पूछा था कि विल द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। सो नाउ वी कैन से यस दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां से ये सर्कल मान लो पूरा बना, इसकी रेडियस ज्यादा है, यहाँ बड़ा सर्कल बनेगा, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, एक बार दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। So now question 16 says plot the points A, B, C and D in the coordinate plane. Is A, B, C, D a square? क्या ये square है? Can you explain why and what is the area of the square? तो चलो सबसे पहले अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। वैसे ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें, 1 2 तक ही जा रहा है। ये y एक्सेस हो गई, ये हमारी x एक्सेस हो गई, इसको फिर से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, नाउ बेटर थोड़ी सी ऐसे करते हैं। चलो अब पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। सो ये हमारा हो गया, कोशिश करेंगे थोड़ा गैप इक्वल इक्वल रखें क्योंकि यहाँ पे वो करना है ना, -1 -2, ये हो जाएगा 1 2 एंड ये भी हो जाएगा -1 -2। चलो अब स्क्वायर के पॉइंट्स देखो, ए पॉइंट है 2 1, सो 2 1 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। नेक्स्ट देखो बी पॉइंट -1 2, x -1 और y 2, सो ये पॉइंट आएगा यहां कहीं। ठीक है, देन है सी हमारा -2 -1, ये -2 और ये आ गया -1 इधर, एंड इसी तरीके से 1 एंड -2, 1 एंड x1 और y -2 इस तरीके से। तो जरा इसको ज्वाइन करके देखते हैं। सो यहाँ किया हमने a से b को, अरे मैंने बाकियों के नाम नहीं लिखे, अभी लिखते हैं, a से b को, b से c को, c से यहाँ ये ज्वाइन होगा एंड वापस ये इससे हो जाएगा। देखो जब तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट ऐसे, तो यस तो ये भी स्क्वायर लग रहा है पर इसकी साइज थोड़ी बड़ी छोटी लग रही है क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है ना, तो ये गैपिंग वगैरह थोड़ी कम ज्यादा हो सकते हैं, बट ये एक स्क्वायर की शेप में आएगा। नाउ द थिंग इज कि सिर्फ अगर वो दिख रहा है तो वो स्क्वायर है ये हम नहीं बोल सकते, हमें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है जब भी हम एक स्क्वायर की बात करते हैं वैसे तो हमें स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, बट एक सिंपल प्रॉपर्टी है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, कि उस स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो हैं, हम सारी साइड्स निकाल देते हैं, अगर वो इक्वल हुई तो तब भी भाई वो रोम्बस भी हो सकता है। तो दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा ऐसे बना लेते हैं अभी के लिए इसको, क्या, ताकि हमें थोड़ा रेफरेंस इमेज मिलती रहे जहां से हम डायगोनल्स और स्क्वायर निकालेंगे। सो अगर ये इस तरीके से, मान लो ये मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, सो अगर ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है ए डी के, ऑल्सो बी डी हमारा इक्वल है ए सी के, तो हम कह सकेंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये सारी साइड्स और डायगोनल्स निकाल लेंगे। इसको यहाँ पे रखते हैं, ये एक बार लिख लेते हैं। ए के है 2 1, बी के है -1 2,
एंड सी के डायगोनल वो है कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1, डी बच गया, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 एंड -2, सो ये हो जाएगा 1 एंड -2। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी क्या है हमारा, देखो ए बी कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना, सो -1 -2 -x2 -1 ना, तो -1 -2 इसका स्क्वायर प्लस में 2 -1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -3 इसका स्क्वायर प्लस 2 -1 1, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, देन प्लस 1, सो अंडर रूट में 10 आ गया। ठीक है, अभी हमने ए बी निकाला है, अब बी से सी निकालो, सो बी सी हमारा हो जाएगा, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना, -2 -1, सो -2 -1 है तो वो प्लस का 1 हो गया, एंड प्लस y2 देखो -1 -2 इसका स्क्वायर, सो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1, सो -1 का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस ये आ गया -3 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 10। तो अभी तक दो साइड्स निकाली है वो सेम आई है। अब सी डी निकालते हैं, सो सी डी हमारा हो गया अंडर रूट में, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना, 1 माइनस प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि -2 है, देन यहां से -2 -1 -2 अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1, फिर से अंडर रूट में 10 आ गया। तो तीनों साइड्स अभी तक इक्वल आई है। अब निकालते हैं डी से ए तक का डिस्टेंस, सो डी से ए निकालेंगे 2 - 1 प्लस 1 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस हुआ, क्योंकि ये माइनस है, सो ये हमारा आ गया 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9, सो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 10। सो वी कैन सी ऑल द साइड्स, हमारी सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने पहली चीज करी है। अब एक बार डायगोनल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, डायगोनल जरूरी नहीं है √8 ही आए, √10 ही आए, डायगोनल्स आपस में सेम आने चाहिए, साइड्स के इक्वल हो ये जरूरी नहीं, जरूरी क्या नहीं इक्वल होगा वो। ठीक है, सो देखो अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, डायगोनल निकाल रहे हैं ना, सो ए सी निकालना है, सो ए सी -2 और -2 इसका स्क्वायर प्लस सी के -1 इसका स्क्वायर, सो ये हमारा हो गया माइनस प्लस, ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब 4 4 = 16 प्लस 2 2 = 4, 16 + 4 = 20, सो अंडर रूट में 20 आ गया। सेम यही चीज बी डी के लिए होनी चाहिए, बी डी भी अगर हमारा √20 आ गया तो मतलब ये हमारे क्या है, डायगोनल्स इक्वल हो गए। सो बी डी हो जाएगा 1 -1, सो 1 + 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस का था वो, सिमिलरली -2 -2 इसका स्क्वायर, सो अभी देखो 1 1 प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस माइनस प्लस 2 2 4 4 4 = 16, सो ये भी हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में 20। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन से इट इज अ स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, व्हाट इज द एरिया, हमसे एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा था। जरा बताओ एरिया कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर का एरिया होता है जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर कर दो, या हम कह सकते हैं साइड इनटू साइड होता है ना। अब साइड अभी हमने निकाली तो है सारी, क्या है साइड, अंडर रूट में 10, सो इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 10 यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चे, क्लियर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आ गया इसका एरिया। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर गणिता प्रकाश बोलने वाली थी, गणिता मंजरी, हमारी क्लास 9 की न्यू बुक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, यहाँ पे क्वेश्चंस में तुम्हें टॉपिक्स देखने को मिले, दैट मीन्स ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीच की एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो तुम्हें अच्छे से करनी है, साथ में जो बीच बीच में मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ अच्छे से समझना है, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं रटेंगे, जब हम टॉपिक्स करेंगे तो हमें सब चीजें समझ आएंगी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है? सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो आपको वीडियोस कैसी लगी। एंड सेकंड चैप्टर अभी हम लाइन वाइज चल रहे हैं, एंड देन हम आगे पोल वगैरह कर लेंगे कि स्कूल में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टेक केयर एंड बाय बाय।